हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको समझेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उनको भी सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन चाहे इस तरीके के हों जिसमें रूट इन्वॉल्व हो, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स गिवन हो, या फिर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन में आए, या फिर डी एक्स एंड डी वाई जो है वो एल एच एस एंड आर एच एस में सेपरेटेड गिवन हो, या फिर ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन जिसमें पावर में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो। वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर द कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a dependent variable and the derivatives of dependent variable is called a differential equation। इसका मतलब है इसमें मेनली तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो हम अपने डिस्कशन में x को मान के चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो चाहे वैल्यू आप डाल सकते हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल, जब आप x की वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू आपको कुछ सर्टेन मिलेगी, मतलब इसकी वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y मान के चल रहे हैं, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इस तरीके के डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है, डी वाई बाई डी एक्स टाइप का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नोट पॉइंट यहाँ पे हमने जैसा मेंशन किया है कि मेरे डिस्कशन में x को मेनली हम इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, तो आपको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो ज़्यादातर डी वाई बाई डी एक्स टाइप का देखने को मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको डी एक्स बाई डी वाई टाइप का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब इसमें एक्सपोनेंट है, साइन है, कोसाइन है, लॉग है, ये सारे फंक्शन भी इस इक्वेशन में इन्वॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y है, x है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, खाली y भी है, साइन x यानी x का भी एक फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, विच इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी डिग्री आप पहले फाइंड नहीं कर सकते, पहले ऑर्डर ही पता करना होगा। जब ऑर्डर पता चल जाएगा उसके बाद ही आपको डिग्री पता चलेगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वहां पे सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो, फिर एक डबल डेरिवेटिव भी हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर एक ट्रिपल डेरिवेटिव हो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसका क्या मतलब है? एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका मतलब है दो बार, इसका मतलब है तीन बार। तो सबसे बड़ा कौन है? तीन बार जो डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये जो तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है इसका ऑर्डर क्या है? तीन, क्योंकि ये तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है तो हमारे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यही ऑर्डर हो जाएगा, यानी ऑर्डर हो जाएगा थ्री। अभी मैं इसको डिटेल में एग्जाम्पल में देखूंगा। अभी एग्जाम्पल है हमारे सामने कुछ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखें तो यहाँ पे एक सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है। तो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन है? डबल डेरिवेटिव वाला। ठीक है, इसका लाइक मैक्सिमम बार ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? दो बार। ठीक है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा टू, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर है टू, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा? टू। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बाहर ये जो लिखा है ना, ये पावर है उसकी, उससे मतलब नहीं है। अगर हम देखें तो ये सिंगल डेरिवेटिव, और इसको देखें तो ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो बड़ा कौन? डबल डेरिवेटिव। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? तो ये डबल डेरिवेटिव वाला सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर इसकी भी कितनी हो गई? टू। क्लियर? अब डिग्री की बात करें तो द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। अब ये वाला पार्ट हम क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा टर्म हो उसमें रूट और फ्रैक्शन जैसी चीजें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि रूट एंड फ्रैक्शन किसी के पावर में नहीं है, तो ये ऑलरेडी फ्री फ्रॉम रेडिकल है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलरेडी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। तो अब इसमें हम लोग क्या देखना है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। इसकी पावर कितनी है? टू। तो डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की टू। अगर हम इसमें देखें तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है। ऑर्डर कौन दे रहा है? ये दे रहा है। तो ये जो हमें ऑर्डर दे रहा है यही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है ऑब्वियसली, तभी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर दे रहा है। अभी हमने इसको डिस्क्राइब किया। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर।
ठीक है। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है तो इसकी होल पावर कितनी है? इसकी होल पावर है 1, तो हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। बट इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है कि मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। अब तक के एग्जांपल में ये वाला पार्ट नहीं आया जो कि आगे अब क्वेश्चन में आएगा। सो लेट्स लुक एट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now let's solve the list of all important question related to order and degree of differential equation। ठीक है। क्वेश्चन says find the order and degree of the following differential equation। पहला है d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये रूट में इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है यानी कि रेडिकल इन्वॉल्व है और रूट को हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज जब भी ऑर्डर डिग्री ये सब कुछ डिसाइड हमें करना रहता है रूट वूट को हमें हटाना पड़ेगा। ओके, सो मेक इट फ्री फ्रॉम रेडिकल। इसके लिए आपको दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ रूट हट जाएगा, तो वही चीज़ हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया और यहाँ से रूट गायब हो गया। ठीक है। अब ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी साधारण सी बन गई है। यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। कैसे बताएंगे? सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है। और उस डबल डेरिवेटिव वाले की कंप्लीट पावर कितनी है? तो होल पावर उसकी है 2, तो डिग्री भी इसकी 2 हो गई। तो सिंपली ऑर्डर 2 डिग्री 2। क्लियर? यहां से डिसाइड नहीं करना है, इसको पहले इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद हमें ये चीज डिसाइड करनी है। अगर यहां से कोई देख के बोलेगा तो डिग्री, तो ऑर्डर तो 2 बोलेगा, डिग्री 1 बोल देगा और वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ठीक है। तो रूट को पहले हटा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही एक ऑड वे में लिखा हुआ है, देख के तो लग ही नहीं रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन साइड में एक चीज दी हुई है जिससे यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप बन जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर p की वैल्यू जो है वो dy बाई डी एक्स है। इसको सॉल्व कैसे करना है? अभी पहले शुरू में p की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, मगर वो फिर सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है, तो इस रूट को हम लोग पहले हटाएंगे। तरीका क्या है? डायरेक्ट स्क्वायर कर देने में कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर जब 2ab होगा तो उसमें रूट वापस से आ जाएगा, करके देख सकते हो, लेकिन उसको हमें करने की जरूरत नहीं। तरीका ये है कि ये बिना रूट वाले को पहले इधर कर लें। ठीक है। तो y माइनस पी एक्स हमने एक तरफ कर लिया, इज इक्वल टू इतना। अब रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से सिंपली रूट गायब हो जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर नहीं करना है रूट हटाने के लिए, पहले पी एक्स को जो कि बिना रूट वाला टर्म है उसको इधर हमें एक तरफ कर देना है। ठीक है। तो इधर हो गया बिना रूट वाला, इधर हो गया रूट वाला। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका तो होल स्क्वायर होगा और यहाँ से सिंपली रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब हो गया। ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, ये सिंपल हमने एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया। अब मैंने ये जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये दो वो वाले टर्म है जिसमें पी स्क्वायर इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों को एक तरफ बुला के कॉमन ले लेंगे। तो जब इससे और इससे हमने पी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर जो बचा ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस 2pxy वाला टर्म लिखा, फिर हमने ये वाई स्क्वायर वाला टर्म लिखा और बी स्क्वायर को भी इधर बुला लिया लेफ्ट साइड में, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ठीक है। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में p की वैल्यू हमें dy बाई डी एक्स दी हुई है। ठीक है। तो अब हम वही p की वैल्यू dy बाई डी एक्स उठा के रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये जो p स्क्वायर है ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2xy और ये p की जगह हमने रखा है dy बाई डी एक्स, बाकी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। तो अब ये हमें सिंपल सी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस है, किसी के पावर में रेडिकल फ्रैक्शन कुछ नहीं। अब ये सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने करेक्ट फॉर्म में बन गई है। अब यहाँ से ऑर्डर और डिग्री हमें बताना बहुत सिंपल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव, तो सबसे बड़ा कोई डेरिवेटिव अगर है तो वो है सिंगल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 1। सेकेंड थर्ड ऑर्डर है ही नहीं। ठीक है। अब इसमें इसकी पावर देखें तो 1 है और इसकी पावर देखें तो 2 है, तो जो ऑर्डर वाला है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, बड़ी पावर कौन सी है? 2, तो हमारा डिग्री हो गई 2। बहुत सिंपल है। ठीक है। ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत डायरेक्ट है, सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 6x³ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये अपने सबसे सिंपलेस्ट एंड करेक्ट फॉर्म में लिखा है, कोई फ्रैक्शन रेडिकल कुछ नहीं है पावर में। तो अब सिंपली हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या एक अकेला सिंगल एक डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ऑर्डर इसका 1 है, दिख ही रहा है, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगा 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है, तो डिग्री हो जाएगी 1। सिंपली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये भी हमारा एकदम सिंपल रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी पावर में फ्रैक्शन या फिर रेडिकल या रूट नहीं इन्वॉल्व है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है ऑर्डर 2 हो गया। और इसकी होल पावर कितनी है? होल पावर है 1, कुछ नहीं लिखा है 1 ऑब्वियसली, तो डिग्री इसकी 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव है और डबल डेरिवेटिव। तो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा वाला डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 2 है, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 हो गई। अगेन हम लोग पहले देख लिया, यहाँ पे कहीं पे भी पावर में फ्रैक्शन या फिर रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व किया, हमें क्या मिला? ऑर्डर 2, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 2 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसकी पावर कितनी है? पावर 3 है। कुछ लोग देखेंगे पावर 4 भी, लेकिन 4 जिसकी है वो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, वो सिंगल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा है, तो पहले ऑर्डर सेलेक्ट करना है, डिग्री के पास बाद में जाना है। पहले डिग्री करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। पहले ऑर्डर सेलेक्ट कर लो, ऑर्डर हमें ये मिला, तो हमें फिर इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं, ना ये ऑर्डर बताएगा ना डिग्री बताएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा डेरिवेटिव है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। उसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। दैट्स ऑल, सिंपली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। dy बाई डी एक्स की पावर 4 है प्लस 3y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिक इसकी पावर 1 ही है। ठीक है, अब ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, तो बड़ा कौन सा? ये वाला, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा? ये वाला। तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, भले इसकी होल पावर 4 हो या 4000 हो, इट डजेंट मैटर। हमारे लिए जो ऑर्डर डिसाइड करने वाला और डिग्री डिसाइड करने वाला है वो ये वाला है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? डबल डेरिवेटिव वाला, यानी सेकेंड ऑर्डर, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी 2। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन इतना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो ये चीज लिखा हुआ है 2 डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर -1। तो ऐसे पावर, ऐसा नेगेटिव फ्रैक्शन रेडिकल इस तरीके से अगर लिखा हो, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ठीक तरीके से नहीं लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका ये, पूरी इक्वेशन में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार और एक और बार मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। और एक बार यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी जगह ना कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज बाय द वे ऑर्डर। ओके, नाउ अब ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इफ यू वांट आई कैन मेक दिस ऑफ सेम कलर। नाउ दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ जो फ्रैक्शन में दिख रहा था, इसको मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ से गायब हो गया, कट गया, और यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हम देख सकते हैं कि एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, साधारण सी, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। कोई रूट नहीं है, पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल सा हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है? सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? 2 डेरिवेटिव यहाँ दिख रहे हैं, ये भी सिंगल डेरिवेटिव, ये भी सिंगल डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1 है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गई 1। अब इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? इधर देखें पावर 1 है, और इधर देखें तो पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो गई? 2। अच्छा, इन दोनों में ही हमने क्यों चेक किया? क्योंकि दोनों सेम है, किसी को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, दोनों को एक बार देखना होगा। ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन अब इसकी होल पावर क्या है? इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो 2 वाला ज्यादा बड़ा है, तो 2 को ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 2y प्लस 5, यहाँ पे लिखा है dx बाहर, एंड देन समथिंग x माइनस वाई प्लस 3, और यहाँ dy लिखा है। तो पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉर्मल रूप में लिखा ही नहीं, इसको कर लेते हैं ट्रांसफर करके। कैसे करेंगे? dy को हमने वहीं रोक लिया और dx को ऐसे इधर भेज दिया, तो हमें मिल गया dy बाई dx, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और जब हमने dx को इधर भेजा, तो इस वाले टर्म को हमने यहाँ नीचे भेजा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो ये हमें सिंपल सा अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है। कोई इसमें फ्रैक्शन वाली पावर नहीं है, ना ही कोई रूट जैसी चीज़ है, तो ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें एक ही डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव है यानी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, और इसकी अगर पावर देखें कुछ नहीं तो 1 है, यानी डिग्री भी इसकी 1 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो है अंडर रूट a माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको बहुत सिंपली अब हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे भाई रूट वूट इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है।
तरीका क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रूट में a माइनस एक्स दिख रहा है ना, इसको एक तरीके से थ्रू आउट हम क्या करते हैं ना, रूट ए माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे रूट ए माइनस एक्स से, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट ए माइनस एक्स, इधर जीरो से तो कोई मतलब नहीं, वो जीरो ही हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में रूट ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। सिंपल, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी इसमें रूट है, तो हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले को इधर भेज देते हैं जीरो की तरफ। तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए माइनस एक्स। अब इसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। अब कोई रेडिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं, फ्री फ्रॉम रेडिकल है, रूट नहीं है, रेडिकल मीन्स रूट नहीं है, फ्रैक्शन में पावर नहीं। दिस इज योर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल बनी, यहां तक भी नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी रूट रूट इन्वॉल्व है, तो उसको हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, तो ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री देखना है, तो हम देख सकते हैं एक ही डेरिवेटिव है और वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर 1 हो गया। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री इसकी हो गई 2, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल, इसका पावर में देखो फ्रैक्शन आ गया, तो अब पावर में फ्रैक्शन वाला केस भी आ गया, रेडिकल वाला भी देख लिया, फ्रैक्शन वाला भी देख रहे हैं, 3/2। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 3/2 एक तरीके से रूट होता है, एक्चुअली रूट को हम नॉट 3/2, सॉरी लेट मी करेक्ट, 1/2 जो होता है वो हमारा रूट होता है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 वाला हिस्सा कट जाएगा, 3 अभी भी रहेगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इसको हटाने के लिए हम लोग सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर में जब 2 होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आई होप ये सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि a बराबर अगर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस बी की पावर 3/2, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर और 1 प्लस बी का क्यूब, ये बाई 2 वाला पार्ट हट जाएगा। तो वही काम यहाँ पे सिंपल सा हमने किया है। आपका जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो उसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ से बाई 2 जो है वो गायब हो गया। अब ये हमें एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही, क्या कोई पावर फ्रैक्शन में है, नहीं है, क्या कोई रूट रूट है, नहीं है, तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आप ऑर्डर और डिग्री डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिसाइड होगा, ये है सिंगल डेरिवेटिव, ये है डबल डेरिवेटिव, बड़ा कौन, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड, तो ऑर्डर इसका हो गया 2। अब यही सेकंड ऑर्डर, इससे कोई मतलब नहीं है, अब ये जो सेकंड ऑर्डर है इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर इसकी है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2, तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज प्रोबेबली आवर लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है। ठीक है, अगेन ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें हम देख सकते हैं एक्स अंडर रूट रूट सब है, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है, हम लोग इस पार्ट को इधर भेज देते हैं। तो ओके, मैंने इस वाले पार्ट को इधर भेजा, चलो पहले पार्ट को, तो वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको यहीं रोका हुआ है, इस पूरे को हमने इधर भेजा है, तो ये माइनस के साथ इधर चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, डी वाई को यहीं पे रोक लेते हैं और डी एक्स को नीचे बुला लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे इसको यहीं पे रोक लेते हैं और इधर से ये वाले पार्ट को नीचे बुला लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा माइनस अंडर रूट में माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, अभी भी एक फाइनल फॉर्म में नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी रेडिकल यानी रूट्स इन्वॉल्व हैं, तो इससे फ्री करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, माइनस गायब हो गया ऑब्वियसली स्क्वायर करने पे, और ये दोनों रूट गायब हो गया, तो मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री हम बता सकते हैं। अब देखें तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव सिंगल है, तो ऑर्डर हो गया 1 और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री हो गई 2, यानी ऑर्डर 1 डिग्री 2। दैट्स ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली। नाउ वेट फॉर अनदर वीडियो जिसमें मैं वेरिएबल एंड सेपरेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, सो जस्ट वेट फॉर इट। And if you are new here, you can feel free to subscribe. I'll be regularly uploading content which you like. So you can let me know in the comment section. आप अपने हिसाब के बताइए क्या आपको next video चाहिए. I'll be uploading relatable content of course, जो कि 11th और 12th, mainly तो अभी मैं 12th को focus कर रहा हूँ, तो 12th and NEET also, 12th and NEET से related content
I'll be uploading. So you can let me know in the comment section which video you are interested to watch. That's all for today. Take care.